बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 7 पार्ट 1 मैथ्स, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं, एक चौथा है फोर्थ पार्ट और एक सेवन्थ। इसमें मैं एक करूँगा और एक आप खुद करेंगे। टोटल ये पाँच और छठा क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं और इसके चार पार्ट हैं। दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के और दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। इनमें से मैं 3 पार्ट्स करता हूँ। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें जो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें और उसने दिया -9π/2, यानी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालनी है। यानी 6 जो फंक्शन है वो साइन, कॉस, टैन और इसके रेसिप्रोकल, उनकी वैल्यू निकालनी है इस एंगल की। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एंगल माइनस को प्लस में कैसे चेंज करते हैं और जो बड़ा एंगल हो 360 से ऊपर उसको 360 से छोटे एंगल में चेंज करने का क्या तरीका है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को देखें। ये है -9π/2, ये रेडियन में है। इसको अगर डिग्री में चेंज करें तो आ जाएगा -9π की जगह लिखें 180 और इस 2 पर डिवाइड कर दें। तो इसको फिर सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -810, यानी इनको हल करें तो आपके पास आ जाएगा -810। 2 पर तकसीम करें और इसको जब ज़रब देंगे आपके पास एंगल रेडियन से -810 डिग्री में चेंज हो गया। अब इस तरह के सारे क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इसी तरह है। एंगल आपका 360 से बड़ा है, माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो पहले ये समझ लें कि माइनस का एंगल प्लस में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए ये आपके पास क्वाड्रेंट है, मैं कहता हूँ जी -90 का एंगल बनाएं। तो ये एंगल जो है वो -90 का एंगल है, क्योंकि जब मैंने कहा था कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो एंगल माइनस होता है और एंटी क्लॉक में एंगल पॉजिटिव होगा। अब ये माइनस का एंगल प्लस के किस एंगल के बराबर होगा, तो इसका आसान तरीका ये है कि -90 अगर ये है तो बाकी जो एंगल बचा है वो देख लें कितना है। इतना 90, 90 ये और ये 90 ये वाला। तो ये 90 + 90 + 90 ये बन जाएगा 270 डिग्री। इसका मतलब है कि जो -90 का जो एंगल है प्लस 270 के एंगल के बराबर है, प्लस के 270 एंगल के बराबर है। इसी तरह अगर आपने बनाना है -45 डिग्री, ये क्वाड्रेंट बनाएं, ये आपका -45 डिग्री है। तो बाकी एंगल आपके पास जो बचा है वो ये सारा पॉजिटिव का होगा। तो ये 90, 90, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 45, ये तीनों ऐड करेंगे ये बन जाएगा 270 में ये ऐड करें 315 बन जाएगा। तो -45 का एंगल प्लस के 315 डिग्री के बराबर होगा। तो ये तरीक़ाकार होता है माइनस के एंगल को प्लस बनाना है। यानी इससे ज़्यादा शॉर्टकट मैं आपको ये बता दूं कि माइनस का एंगल अगर 360 से छोटा हो, माइनस का एंगल 360 से छोटा हो तो आप क्या करें, फ़र्ज़ करें मैं कहना -75 किसके बराबर है, प्लस के। तो आपने क्या करना है, -75 डिग्री में प्लस 360 कर दें। तो ये आपके पास बन जाएगा 290, 360, 285 बन जाएगा। ये बन जाएगा 285। आपसे कोई पूछता है कि -75 डिग्री प्लस के किस एंगल के बराबर है, तो आपने कहना जी वो प्लस का 285 है। लेकिन शर्त है कि वो आपका जो माइनस का एंगल है वो 360 से छोटा होना चाहिए। अब मसला ये है कि आपने
360 से छोटा माइनस एंगल, उसको तो प्लस 360 करने से एंगल तो बना लिया पॉजिटिव में। अब मसला ये है कि अगर आपका एंगल वो 360 से ऊपर है, फिर आप क्या करेंगे? एक 360 से छोटा भी बनाना है और दूसरा फिर प्लस में भी चेंज करना है। तो 360 से एंगल को अगर छोटा बनाना हो तो उसका तरीका ये है, जिस तरह मैं कहता हूँ जी आपका ये 1000 एंगल आ गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको 360 पे डिवाइड करेंगे। 360 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2, 720, बाकी आपका क्या बचेगा 280। तो आप इस 1000 एंगल को लिख सकते हैं, ये तरीका है, 2 को और 360 को ज़रब दें और इसमें 280 को ऐड करें तो वो 1000 बन जाएगा। यानी क्या करना है आपने, जो रिमाइंडर है 2 को मल्टीप्लाई करें 360 के साथ, यानी इन दोनों को, और इसमें फिर आपने 280 ऐड कर दें तो ये आपका जो एंगल बनेगा ये 1000 के इक्वल होगा। तो फिर आपका 1000 असल एंगल तो 1000 है, लेकिन आपने रेशो किसकी निकालनी है? तो आप रेशो निकालेंगे 280 की। इस एंगल को आप छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने पीछे भी कहा था कि एक एंगल है 30 डिग्री, उसकी रेशो और इसमें फिर 360 ऐड कर दें, ये बन जाएगा 390। तो 330 डिग्री की रेशो और 390 की रेशो सेम है। फिर 360 और जमा करें, वो जो आंसर आएगा उसकी भी रेशो 30 की रेशो और इसकी सेम होगी। इन एंगल में जब 360 ऐड करते हैं तो उस एंगल पर कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बल्कि एंगल के जो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक जैसे रहते हैं। यानी जहाँ से एंगल शुरू हुआ वही एंगल आके ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह मैं कहता हूँ ये 30 डिग्री अगर आपने बनाना है तो ये मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये हमारा 30 डिग्री है। तो आपसे कोई कहता है कि इस पे 390 डिग्री ड्रा करें, तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा एक चक्कर पूरा इस तरह रोटेट करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, आपका एंगल 360 हो जाएगा पूरा। 360 अगर पूरा हो गया तो आपने 390 बनाना, तो 30 आप और लेके जाएंगे, तो आपका जो 390 का एंगल होगा वो भी उसकी भी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक जैसी होगी। इसका मतलब है किसी एंगल में 360 का एंगल जब ऐड होता है तो एंगल की जो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम रहती है। इसलिए अगर आपको बड़ा एंगल मिल जाए तो आपने उसको छोटे एंगल में चेंज करके उस छोटे एंगल का आपने रेशो निकाल लें तो वो उस सारे बड़े एंगल की रेशो के बराबर होगा। दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि एक माइनस का एंगल उसको प्लस बनाना हो तो आपका एक शॉर्टकट तरीका ये है, अगर माइनस का एंगल आपका 360 से छोटा है तो आप उसमें 360 को ऐड कर दें तो माइनस का एंगल प्लस में चेंज हो जाएगा। और अगर वो एंगल 360 से बड़ा है तो फिर ये तरीका यूज़ करना है, पहले उसको छोटे एंगल में चेंज करना है, बाद में उसका माइनस ख़त्म करना है। और छोटे एंगल में चेंज करने का तरीका ये है कि उस बड़े एंगल को 360 पे तकसीम करें, तो जो आंसर आएगा और जो बाकी बचेगा उसको लिखने का ये तरीका है। अगर आप 2 को 360 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 280 ऐड करेंगे तो 1000 बन जाएगा। तो एंगल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एंगल को चेंज करने का तरीका और हो जाएगा। और ये जो 360 है, ये इसका मतलब क्या है और 2 का क्या मतलब है? इस 2 का मतलब है कि आपका जो 360 का एंगल 2 दफ़ा रोटेट होगा। यानी एक दफ़ा ये रोटेट हुआ 360, 2 मल्टीपल का मतलब है दूसरी दफ़ा रोटेट होगा फिर 360। अब आपका एंगल 360 दो दफ़ा रोटेट हुआ है, तो इसका मतलब है कि एंगल जहाँ से शुरू हुआ था वही आगे ख़त्म हो गया। आपका असल एंगल ये नहीं है। इसके बाद जो आप एंगल बनाएंगे 280 वाला, वो आपका असल एंगल होगा। वो आप चेक कर लेंगे 280 कहाँ बनता है। तो 280 फर्ज करें मैं यहाँ कहता हूँ यहाँ बनता है, तो आपका जो एंगल होगा वो ये होगा। यानी ये जो 360 है, ये एंगल जहाँ शुरू होता है वहीं आके ख़त्म हो जाता है।
तो इसका मतलब है कि ये आपका एंगल वो नहीं है असल, जो इसके बाद एंगल बच जाएगा वो आपका असल एंगल है, और आपने वही एंगल ड्रा करना है और उसी की रेशो निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने के लिए दो चीज़ें बताई हैं, माइनस एंगल को प्लस बनाएं और जो 360 से बड़ा एंगल है उसको छोटे एंगल में चेंज करें। जो साथ 360 लिखा होगा, अगर यहाँ 2 की बजाय अगर इससे ज़्यादा भी लिखा है, फर्स्ट करें 25 लिखा है यहाँ, तो इसका मतलब क्या है कि 360 25 दफ़ा रोटेट होगा, और वो जितनी दफ़ा भी रोटेट होगा वो जहाँ से शुरू होगा वहीं आके ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद जितना भी एंगल बच जाएगा वो आपका असल एंगल होगा, और आपने वही एंगल ड्रा करना है। तो ये बड़े को छोटा करना और माइनस को प्लस बनाने का ये तरीका है। अब हम क्वेश्चन करते हैं।